नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो हमारा जो आज का डिस्कशन होने वाला है कि 70th बीपीएससी का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। देखिए, अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज़ करें तो ये साफ पता चल चुका है कि बीपीएससी अब पहाड़ की ओर एकदम चढ़ाई कर रहा है, ठीक है? तो आपको भी चढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर देखा जाए लास्ट 3 ईयर 67, 68, 69 में, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो कंसेप्चुअल बेसिस है वो बढ़ गया है। 67 में वन लाइनर आपको मैक्सिमम मिलेंगे, 68 में उससे कम और 69 में तो बहुत ही कम। 69 का क्वेश्चंस भी देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन रहा है। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा कि 68 में क्वेश्चन चेंज हुआ 67 से 68 में, तो वहाँ पर क्या था कि कट ऑफ गिरा। 69 में भी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, सोचा था कि कट ऑफ गिरेगा, लेकिन नहीं, गिरा नहीं, कट ऑफ उसी के आसपास रहा है, 68 वाले के ही आसपास रहा है। थोड़ा मोड़ा चेंज है लेकिन कट ऑफ उसी के आसपास रहा है क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी होने के बावजूद। तो ये तो समझ लेना होगा कि लोग पढ़ रहे हैं। जो 3,500-4,000 लोग हैं जिनका हुआ है, जो कि अभी मेंस देंगे जनवरी में, वो पढ़े हैं बाबू, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए इसी का शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी। तो उसका क्या है कि आपको बहुत लोगों से सुनने मिलता होगा कि एनसीईआरटी पढ़ें। हाँ, सही बात है, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो मेरा यही कहना होगा कि आप पहले कहीं एक अच्छा सोर्स से एक वीडियो देखें, कोई जेन्युइन सोर्स ज़रूर चुनें। देखिए, अगर आप फ्री के पीछे भागेंगे तो फ्री में तो बाबू सिर्फ मार्केटिंग होता है, फ्री में कुछ होता नहीं है। तो देख लीजिए कि आपको कहाँ से मिल सकता है, ठीक है? या कहीं से पे करके इंस्टीट्यूट से या फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन जहाँ से भी हो, लेकिन आप उसको धीरे-धीरे करके जितना आपको पच सकता है उतना पढ़िए, ठीक है? और पढ़ने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए, अगर जो नए शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको लगता होगा कि यार पहले इंडियन पढ़ें, सेंट्रल वाला, या बिहार पढ़ें, स्टेट वाला। तो क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपको लिंकेज भी पता रहना चाहिए। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हिस्ट्री शुरू करते हैं, तो हिस्ट्री जो पढ़ेगा ना इंडियन वाला, तो उसको ऐसा लगेगा कि अरे यार, इंडियन तो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ बिहार में इस समय क्या हो रहा है? अगर वो बिहार से शुरू कर रहा है, तो वो सोचेगा अरे इस समय इंडियन में क्या हुआ होगा? तो आपको शुरू में दिक्कत होगा समझने में कि इस टाइम जब इंडिया में ये हो रहा है पूरे होल सम में, तो बिहार में क्या हो रहा है? अब बिहार में जब ये हुआ तो इंडिया में क्या हो रहा था? ठीक है, जैसे बहुत सारे कमिटीज़ वगैरह बनेंगे, जब नेशनलिज्म आएगा, कांग्रेस का कमेटी वगैरह सब बनेगा, तो वहाँ पे थोड़ा इशू आता है ये सब। तो उसके लिए क्या कीजिए ना आप कि पहले सेंट्रल पढ़िए, सेंट्रल को ख़त्म करने के बाद आप बिहार में घुसिए, या फिर आप पार्ट वाइज़ भी कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया हमने, तो एंशिएंट आप बिहार का पढ़ लीजिए। एंशिएंट तो आपको मेजॉरिटी सेम ही दिखेगा, बिहार और नेशनल में बहुत सारा। फिर मिडेवल पढ़ लिया तो मिडेवल बिहार का पढ़ लीजिए, फिर मॉडर्न, और फिर मॉडर्न बिहार का। तो आप हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं। अब जिनको है कि हिस्ट्री से भाई बोरिंग लगता है, तो बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट थोड़ा ईज़ी है। साइंस है तो आप वहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है? और पॉलिटी है तो वहाँ से इस तरह के, लेकिन आप कीजिए शुरू। बिना शुरू किए कुछ नहीं होने वाला है। हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफ़ी पढ़िए। ज्योग्राफ़ी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों पढ़िए। उसमें भी आपको फिजिकल ज्योग्राफ़ी भी से भी क्वेश्चंस कभी-कभी आ जाते हैं। जैसे इस बार तो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये जो होता है ओशियनिक क्रस्ट वगैरह सब, उस वो सब भी पढ़ना पड़ता है। प्लस उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी आप क्वेश्चंस आने लगे तो वो भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? और आपका साइंस वगैरह, मैथ और रीज़निंग भी थोड़ा-थोड़ा करके आप लोग बनाते रहिए, ठीक है? पढ़ना शुरू कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? लेकिन शुरू कर दीजिए, पहले आप लोग लेक्चर देखिए कहीं जेनुइन से, आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। सोचिएगा कि हम ऊपर-ऊपर कर ले, तो नहीं, आपको मोटा-मोटी समझ लीजिए कि आपको यूपीएससी के आस-पास तैरना ही पड़ेगा, ठीक है? यूपीएससी ऐसे, यूपीएससी क्या है? यूपीएससी में सब चीज़ है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ-कुछ टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारा, लेकिन मेजॉरिटी 80% के आसपास आपको पढ़ना पड़ेगा। एकदम माइंड को रिलैक्स करके, धीरे-धीरे करके पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।